हेलो स्टूडेंट्स, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो एग्जाम हमारे बीच आ चुकी है। हम सभी का क्वेश्चन था कि रीट कब होगी, तो रीट पात्रता का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है कि ये जनवरी के मध्य पखवाड़े में करवाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास 3 महीने का समय है। तो क्या हो हमारी रणनीति, कौन सा हो वो विकल्प जिसका उपयोग करते हुए हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है पाठ्यक्रम का विश्लेषण किस प्रकार से हो, कौन सी अच्छी किताबें हमें पढ़नी है, साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं जिससे कि इतने कम समय में हम तैयारी कर सकें, और कौन कौन रीट पात्रता दे सकता है और किसे देनी चाहिए। ऐसे बहुत से बिंदु या बहुत से क्वेश्चंस जो आप सभी के बीच में हैं, इन सभी के जवाब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो विस्तृत चर्चा करते हुए हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा कि ये जो एग्जाम है वो जनवरी माह में हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये जो एग्जाम होगी वो मध्य पखवाड़े यानी कि 10 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य हमें देखने को मिलेगी 2025 में। तो आपको कितना समय मिलने वाला है यहाँ पर? 3 माह का। और अगर 3 माह बोलते हैं तो बहुत ज्यादा समय हमें लगता है, टाइम है अभी तो पढ़ लेंगे हम, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको इन माह को दिनों के रूप में देखना है कि कितने दिन है हमारे पास। हमारे पास है 90 दिन। तो 90 दिन कितने सब्जेक्ट? 5-5 सब्जेक्ट। कैसे पढ़ें, कितना समय दें, अरे इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें? तो ऐसे बहुत से डाउट आपके मध्य आ गए होंगे, तो उन सभी डाउट्स को यहाँ सॉल्व हम करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि रीट पात्रता 2025 घोषित कर दी गई है। कब? जनवरी 10 से 20 के मध्य, मतलब मध्य पखवाड़े में। कहा नहीं गया है, तारीख नहीं बताई गई है, मध्य पखवाड़ा बताया गया है। अब वो जनवरी में कभी भी करवाई जा सकती है। ठीक है, कितना समय है? 3 माह का समय है, यानी कि टोटली हमारे पास 90 दिन का समय रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि रीट पात्रता कौन दे सकते हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 की रीट पात्रता दी थी और रीट पात्रता क्लियर है, उन्हें ये एग्जाम नहीं देनी है। वो आराम से अपने मेंस की तैयारी करें, जो कि कब होगी इसका डिस्कशन भी हम यही करने वाले हैं। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले हम जानते हैं रीट पात्रता को। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि जिनकी क्लियर है उन्हें नहीं देनी है। तो अब देनी किसे है? जिनकी 2022 में रीट क्लियर नहीं हुई थी, रीट पात्रता क्लियर नहीं हुई थी, उन्हें ये एग्जाम देना है। जो 2022 के बाद बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट कर पाए हैं, उन्हें ये एग्जाम देनी है। सेकंड है कि जो अभी अभी बीएसटीसी और बीएड के फाइनल में है, उन्हें ये एग्जाम देनी है। क्लियर हो गया? तो अब तक हमने 2 बिंदु जान लिए, एग्जाम कब होगी, एग्जाम कौन दे सकता है। अब हमें ये जानना है कि 90 दिनों में हमारी रणनीति कैसी हो जिससे कि हम इतने कम समय में भी बेस्ट तैयारी कर सकें। रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, या फिर जिनका क्लियर नहीं हुआ है उन्होंने तैयारी कर भी रखी होगी। और जो नया करना चाहते हैं, मतलब नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहला काम करना है सिलेबस, कि आपके पास रीट पात्रता का सिलेबस होना चाहिए। आप उसका प्रिंट आउट ले आइए और उसे ध्यान से समझिए और एक एक बिंदु पर पहले एक बार गहन चिंतन कीजिए कि ये बिंदु मैंने पहले कहाँ पढ़े हैं, इनके बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ और इनके अंदर अब मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं। थोड़ा सा समझिएगा, अच्छे से 1-2 दिन का समय उन्हें दीजिएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किन किन बिंदुओं पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस के बाहर हमें नहीं जाना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो पहला बिंदु क्लियर हो गया कि अगर आप नई स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस लाना है, और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो भी एक बार फिर से चर्चा करें अपने सिलेबस पर कि कहाँ गलती हुई, मैंने कौन कौन से बिंदु जो ध्यान से नहीं पढ़े और क्या मैंने मिस्टेक की है, उन पर भी उनको चर्चा करने की जरूरत है। तो पहला काम आपको ये करना है, आप सिलेबस में देखेंगे कि आपको यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस दी गई हैं। पहली लैंग्वेज
जो कि आपकी कोई भी भाषा हो सकती है। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहली लैंग्वेज में हिंदी लेना पसंद करते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी चॉइस है, आप ले लीजिएगा जो भी आपको सही लगे। सेकंड लैंग्वेज में आपको यहाँ पर फिर से चॉइस मिलती है, जो भी आपको लेनी है आप वो ले सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट या तो इंग्लिश लेते हैं या फिर संस्कृत को यहाँ पर चुना जाता है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप किस लैंग्वेज को चुनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। इन लैंग्वेजेस के आपको 15-15 क्वेश्चंस मिलेंगे। 15-15 क्वेश्चन इन्हीं में किसके ऐड होंगे? शिक्षण विधियों के। एक और टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है शिक्षण विधियां। ठीक है, तो टोटली जो लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी वो 30 नंबर की रहेगी और जो लैंग्वेज सेकंड रहेगी वो भी 30 नंबर की रहेगी। इसी प्रकार आपको एक और पोर्शन यहाँ पर मिलने वाला है जो कि रहने वाला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको यहाँ पर 30 नंबर की देखने को मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइकोलॉजी हर एक टीचिंग एग्जाम का हिस्सा होती है, क्योंकि ये ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि आप बालक को समझ पाते हैं। जब उसको समझ पाएंगे तभी आप उसको अध्ययन करवा पाएंगे और आप एक बेस्ट टीचर भी बन पाएंगे। मैं भी रीट पात्रता के लिए आपको कंप्लीट साइकोलॉजी कोर्स इस चैनल पर करवाने वाली हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो साइकोलॉजी है उसकी क्लासेस आपको यहाँ रेगुलर मिलेगी, बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है कि अगर आप लेवल 1 से हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पर्यावरण पढ़ना है और गणित पढ़नी है। ठीक है, और अगर आप लेवल 2 से हैं तो आपके पास 2 चॉइस हो जाती है। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपको एसएसटी पढ़नी है, जिसके कि आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन 60 अंकों का हिस्सा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप साइंस से हैं तो आपको साइंस व मैथ पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है कि अगर आप आर्ट्स से हैं, चाहे हिंदी से है, इंग्लिश से है या एसएसटी से हैं, आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। और अगर आप साइंस से हैं तो साइंस व मैथ के आपको 60 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि रीट पात्रता के सिलेबस में हमें 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जो कि 150 नंबर के रहने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 लैंग्वेजेस दी जाएंगी। ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी चॉइस होगी। ज़्यादातर इसमें हिंदी और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश या संस्कृत को लिया जाता है। इन लैंग्वेजेस के 15-15 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें 15-15 इनके खुद के शिक्षण विधियां होती हैं। जैसे हिंदी लिया है तो हिंदी की शिक्षण विधियां, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश की शिक्षण विधियां। साइकोलॉजी आपको यहाँ पर 30 अंकों का 30 क्वेश्चन के साथ मिलने वाला है। मतलब 30 हिंदी के, 30 इंग्लिश के, 30 साइकोलॉजी के। कहने का अर्थ है लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। साथ ही जो भी आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी है तो 60 क्वेश्चन, साइंस है तो साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन, और अगर लेवल 1 की दे रहे हो तो पर्यावरण व गणित के 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो रहता है आपका सिलेबस 150 क्वेश्चन 150 अंक के लिए। अब आपको इनमें से किस प्रकार से तैयारी करनी है आप वो भी समझ लीजिए। अगर आप पहली बार रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी पढ़ा है, हिंदी के आपने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास वगैरह सब कुछ पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन इसका क्लियर है। अब तक जितना भी पढ़ा है बस वो आपको आना चाहिए, उसी को आप फिर से अध्ययन कीजिए, फिर से उसके जो टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए। मतलब इसी पर आपको क्या करना है, फिर से काम करना है। इंग्लिश अगर आप ले रहे हैं या संस्कृत आप ले रहे हैं तो वही बात जो आपने अब तक 12th तक, 10th तक, 8th तक जो भी आपने इंग्लिश में संस्कृत में पढ़ा था वो आपको क्या करना है, फिर से पढ़ना है, उसी पर विस्तृत अध्ययन अब करना है। क्लियर है? साथ में हिंदी की कुछ शिक्षण विधियां हैं, इंग्लिश की कुछ शिक्षण विधियां हैं, या फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा उसकी शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों के लिए आप ये बात ध्यान रखें कि आपको पहले एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्लियर? जैसे पाठ्यक्रम हो गया, मूल्यांकन हो गया, अगर आप एक बार के शिक्षण विधियों में अच्छे से पढ़ लेते हो ना,
तो दोबारा जब दूसरे की पढ़ोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो बिना घबराए कि वह इतनी की शिक्षण विधियां कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो मतलब भी नहीं पता है शिक्षण विधियों का, तो आपको डरना नहीं है। आप इन्हें पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अब तक जो आपको स्कूलिंग टाइम में आपके साथ होता आया है ना कि भाई ऐसे मूल्यांकन हो रहा है, ऐसे पाठ्यक्रम हो रहा है, टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, पहले चैप्टर का नाम बताते हैं, उसकी प्रस्तावना वगैरह समझाते हैं, फिर टीचर पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर समझाते हैं, वही सब कुछ शिक्षण विधियां होती हैं। ठीक है, साइंस है तो प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। इस प्रकार से शिक्षण विधियां बनाई गई हैं। तो बिना डरे, ये नया नाम है, क्या करूंगा, आपको सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है। इसी प्रकार आपको साइकोलॉजी में आपको डर लग सकता है, कभी नहीं पढ़ी है, नहीं समझ आती है, तो प्लीज इसी चैनल पर साइकोलॉजी की आपको फ्रीली क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है। कंप्लीट रीड प्री का कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। तो प्लीज एक बार क्लासेस देखिए, अगर आपको समझ आती है तो इस पर रेगुलर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। मैंने काफी क्लासेस डाल रखी हैं और क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी। नेक्स्ट आता है, अगर आप लेवल 1 से हैं तो ये तो तीनों कॉमन रहेंगे ही, साथ में लेवल 1 वालों को पर्यावरण व गणित पढ़नी पड़ेगी। देखो, पर्यावरण में आपको जितना 8 तक आ चुका है वो पढ़ना है, जितना मैथ में आप 8 10 तक पढ़ चुके हो वो आपको पढ़ना है। देखिए, मेहनत करोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, समझ में आने लगेगा। इन सभी में भी मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। इसी के साथ लेवल 2 वालों के लिए एसएसटी पढ़ना है। जितना आपने आज तक एसएसटी पढ़ा है उसी को पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। साइंस वालों के लिए नॉर्मल साइंस और मैथ है 10 तक की, तो आपको वो टॉपिक्स क्लियर करने होंगे। तो ये तो रहा एक बार का हल्का सा विवरण। हम एक बार फिर से पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से समझेंगे। जो भी आपके डाउट हैं उनकी कमेंट कर दीजिएगा, आपको और ज्यादा डीपली यहाँ समझाने की कोशिश मैं करूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, रीट पात्रता है, एकदम नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होगी। ठीक है, आपको इजीली पेपर सॉल्व करके आना है। यहाँ पर आपको 60% मार्क्स लाने अनिवार्य है, मतलब आपको 60% अंक लाने अनिवार्य है, मतलब आपको इसे पास करना है। तो बिना डरे मेहनत कीजिए, इसे पास कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसे पास किए बगैर आप रीट मुख्य परीक्षा या 3rd ग्रेड की एग्जाम नहीं दे सकते। तो सब कुछ एक बार, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार छोड़ के रीट पात्रता को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इसे क्लियर कीजिए। और ये सिलेबस आपका साथ साथ चल रहा है तो रीट मेंस के टॉपिक भी आप साथ साथ चला सकते हैं। और 1st ग्रेड 2nd ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो भी आप रीट की तैयारी कर सकते हो। देखिए, ज्यादा बर्डन मत लीजिए, जो तैयारी चल रही है उसे थोड़ा कम समय में डाल दीजिए। जैसे आप 6 घंटे से 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो अब मात्र 4 घंटे आपको 1st ग्रेड को देने हैं। 2 घंटे की तैयारी अब किसे दे दीजिए, आप रीट को दे दीजिए। ये तैयारी बंद नहीं करनी है, थोड़ा समय किसको देना है, रीट को देना है। और आपको लगे कि नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी के फॉर्म भरवा लिए गए हैं, तो मतलब अमूमन ये होने ही वाली है। ठीक है, वैसे कंफर्म है होगी, लेकिन अभी भी आप 5% डाउट में है, तो आपको करना क्या है, अभी 2 घंटे दे दीजिए। जैसे ही एग्जाम पास में आए आप इसे 2 घंटे देते हुए इसे 4 घंटे दे दीजिए, लेकिन तैयारी चलने दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं बहुत समय से कह रही हूँ, तैयारी करते रहिए, तैयारी बहुत अच्छी होगी तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और अगर अभी भी मन बनाया है, तैयारी करने का सोचा है, तो अभी आप कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अब जितना भी समय है उसमें 100% दीजिए, यानी कि 90 दिन की स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ, इस 90 दिन में जो 90 दिन है उसमें से 1.5 महीने में मुझे एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। बचे हुए 1.5 महीने में मैं रिवाइज करते हुए प्रैक्टिस करूंगा, तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स,